गुड आफ्टरनून। अब हम लोग फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग अप टू 7 किए थे ना। उसमें इंट्रिंसिक वैल्यूएशन किए थे गुडविल का, सॉरी शेयर्स का वैल्यूएशन किए थे, शेयर वैल्यूएशन करके एक्सचेंज रेशियो फाइंड किए थे एक्विजिशन में, और फिर इसके बाद कंसिडरेशन उसी से आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी, इसमें पहले गुडविल वैल्यूएशन करना होगा। गुडविल वैल्यूएशन करके फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे, फिर एक्सचेंज रेशियो एंड बैलेंस शीट। मतलब लेंथी क्वेश्चन है, ये भी इंस्टीट्यूट का मैट में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम अब कर रहे हैं। ठीक है। यस। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। ये दे रहा था द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड। एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं। The summarized balance sheet of A and B Limited on March 31st, 2017 are given below. B Limited was merged with A Limited with effect from 31st March 2017. Assets liability में एक बार देख लो। एक क्या दिया, 10 रुपीज करके कैपिटल 8 लाख, मतलब 80,000 शेयर्स है, और इसमें 3 लाख तो 30,000 शेयर्स है, राइट। बाकी रिजर्व, डिबेंचर, लोन एटसेट्रा एसेट्स है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ए लिमिटेड वुड इशू, अच्छा ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहे किसको, अच्छा बिलो वाज मार्ज विथ ए लिमिटेड। अच्छा बी मार्ज हो गया ए के साथ, मतलब ए लिमिटेड एक्वायरर और बी हो गया एक्वायरी। ठीक है। और ए लिमिटेड वुड इशू 12% डिबेंचर्स टू डिस्चार्ज द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। डिबेंचर होल्डर्स मालिक थोड़ी है, वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। एट पार अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। वो मतलब एसेट्स टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन, नेट एसेट्स में वो आएगा। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड फेच 20%, मतलब उसमें रिटर्न मिलता है, इन्वेस्टमेंट है ना तो रिटर्न 20%। वाइल दोज ऑफ बी लिमिटेड कितना, ए लिमिटेड का 20% इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न और बी का 12% रिटर्न। प्रॉफिट प्री टैक्स ऑफ ए एंड बी लिमिटेड दे दिया, दो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। ठीक है। ए लिमिटेड का भी, बी लिमिटेड का भी। ये प्री टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स रेट देखेंगे तो आफ्टर टैक्स में आ जाएंगे। अब फिर बोल रहे हैं गुडविल में भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड टेकिंग 20% प्री टैक्स नॉर्मल रिटर्न। तो फिर आफ्टर टैक्स देखना नहीं है भाई, नॉर्मल रिटर्न भी तो प्री टैक्स बोला ना, बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट भी दे दिया था बिफोर टैक्स, तो कोई झमेला नहीं है। लेकिन मेंटेनेबल प्रॉफिट करेंगे ना गुडविल के लिए। और इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड, तो कैपिटलाइजेशन तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लो और कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लो, क्योंकि अब एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज वैल्यू और उससे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे, या सुपर प्रॉफिट से भी करेंगे, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। सुपर प्रॉफिट कर लो, बेटर है। और फिर लास्ट में बोल रहे पास, सॉरी गुडविल इतना कैपिटलाइजेशन मेथड, फिर परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय ए लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो ए बी को जो कंसिडरेशन देंगे, ए का जो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसी बेसिस पे बी का इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे। तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन वही आएगा। और फिर पूछ रहे इसमें प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर मर्जर। ठीक है ना, एज पर शेड्यूल 3 डिवीजन 2 बैलेंस शीट। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से ही तो करेंगे। यस सर। तो इसमें क्या क्या कैलकुलेशन है बोलो। कैलकुलेशन है बहुत लेंथी क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गुडविल वैल्यूएशन करना होगा, इसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। लास्ट क्वेश्चन में देखो गुडविल दे दिया था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद कंसिडरेशन आएगा, इसके बाद फिर बैलेंस शीट करना है, बहुत कुछ झमेला है। तो फर्स्ट फाइंड करते ए गुडविल के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कंपनीज में कौन कौन है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए एंड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, राइट। चेंज ही नहीं हो रहे। स्केल यूज करने से सीधा हो जाएगा, कौन यूज करेगा ऐसे। ठीक है। ए लिमिटेड
एंड बी लिमिटेड। ओह, बहुत ज़्यादा सर्दी है। यस, तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या दिया है? फिक्स्ड एसेट्स। फर्स्ट क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, राइट। फिक्स्ड एसेट्स कौन सा डेट का हो? इसी डेट का ही। इसमें तो डिफरेंट डेट आने नहीं, मार्च है उसी दिन कोई तो एक्वायर किया जा रहा है। तो फिक्स्ड एसेट्स में कोई चेंज बोला क्या? नहीं। तो सारा एज इट इज बुक वैल्यू लिख लो, सबका बुक वैल्यू आ जाएगा, कोई चेंज कहीं पे नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट्स में कितना? फर्स्ट ए लिमिटेड 10 लाख, और बी लिमिटेड में 4,50,000। बट इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड हो नहीं लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर रहे हैं ना। इन्वेस्टमेंट किसी और जगह इन्वेस्ट किए तो वो मेरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल एम्प्लॉय थोड़ी है, अपना बिजनेस में लग रहा है थोड़ी है, तो उसको नहीं लेना। और फिर हाँ, शेयर वैल्यूएशन में फिर कर लोगे इंट्रिंसिक वैल्यू में, अभी तो कैपिटल एम्प्लॉय। नेक्स्ट है स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक में भी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिए, 160 एंड 50। अभी गुडविल वैल्यूएशन करेंगे तो गुडविल तो ऑब्वियसली नहीं लेना है, वैल्यूएशन करके फिर शेयर वैल्यूएशन में उसको लेना। फिर डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, कुछ भी लिखो। कोई एडजस्टमेंट है क्या कि बुक वैल्यू में कुछ डाउटफुल है या समथिंग, सम एडजस्टमेंट्स? नो। तो डेटर्स 80,000 एंड 90,000। डेटर्स है आपका 80,000 और ये आपका, सॉरी 80 और ये आपका 90। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स है 60 एंड 30, 60 एंड 30। फिर आपका बैंक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 230 एंड 110, 230 एंड 110। फिर दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लेकिन है फिक्टिशियस है, वो एसेट थोड़ी है, एक्सपेंसेस है। ये हो गया टोटल एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कभी गुडविल को कंसिडर नहीं करोगे। हाँ, परचेज गुडविल है तो अलग बात है, लेकिन इस गुडविल को कंसिडर नहीं करोगे। और एक इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करोगे। ओके, जब गुडविल वैल्यूएशन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हो तो फिर उसको कंसिडर नहीं करोगे। एक बार टोटल ऐड करके देखो, कहाँ रख दी, यहीं पे तो है। 10 लाख, अच्छा इसे ऐसे ही जोड़ लेना, 1,60,000, 11,60,000, 11,60,000, 8,6,14, 12,40,000, 13,00,000, 15,30,000। ठीक है, कितना रहे? 15,30,000। सेकेंड कंपनी 1,10,90, दो दो उधर 5, 7,30,000। ठीक है, लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब एक बार देखो तो लाइबिलिटी में कितना दिया है, लाइबिलिटी में क्या क्या दिया है? लाइबिलिटी में दिया है डिबेंचर, आ गया कैलकुलेट। लाइबिलिटी में दिया है यस डिबेंचर, कोई डिबेंचर का वैल्यू कुछ क्लेम कुछ नहीं दिया है। फिर क्या दिया? सन्ड्री क्रेडिटर्स और क्या प्रोविजन फॉर टैक्स, इन तीनों को लेस करेंगे। 12% डिबेंचर्स कितना दिया? 2 लाख और 1 लाख, कोई वैल्यू तो नहीं दिया ना, तो एज इट इज लेस कर दो। कितना लेस करोगे? 2 लाख एंड 1 लाख, ब्रैकेट में लिख लेना। फिर आपका करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में भी कोई क्लेम अलग से नहीं दिए। 60 और 10, 50, 60,000 और 50,000। और क्या है? PFT, प्रोविजन फॉर टैक्स, 90,000 एंड 50,000। लेस कर दो तो ये हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
तो आपका माइनस करो, कितना लेस हो रहा है आपका, 2 लाख, 3,50,000। 1530 से 350 लेस करोगे, 1530 से 350, 1530 से माइनस कर दो 350, 1180, कितना, 11,80,000। और इधर 730 से 7,30,000 से माइनस करेंगे 2 लाख, तो 5,30,000, राइट। तो इसमें देख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना परसेंट रेट बोला था? नॉर्मल रिटर्न रेट, प्री टैक्स रेट 20% दिया था, है ना। एक बार देखो क्वेश्चन, कितना परसेंट दिया था नॉर्मल रिटर्न रेट? यस, नॉर्मल रिटर्न रेट नीचे देखो, गुडविल में भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड टेकिंग 20% प्री टैक्स नॉर्मल रिटर्न। तो नॉर्मल रिटर्न 20%, तो 11,80,000 इस पे 20% करोगे, और 5,30,000 इस पे भी 20% करोगे, ठीक है। 20%, तो 1,06,000 हो रहे क्या, 5,30,000 इंटू 20%, 1,06,000, 1,06,000 इसमें आया, और इसमें 11,80,000 इंटू 20%, 2,36,000। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी फाइंड कर लिए। अब सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर गुडविल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नाउ सुपर प्रॉफिट बी, सुपर प्रॉफिट ए लिमिटेड ऑन बी लिमिटेड। एवरेज प्रॉफिट मेंटेनेबल प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, देखो तो कितना प्रॉफिट दिया है, हर साल अलग अलग दिया ना, बट प्रॉफिट देखोगे चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर में ए लिमिटेड का कैलकुलेशन दिखा देते हैं, ये प्री टैक्स है ए लिमिटेड का। फर्स्ट ईयर में 6 लाख, सेकेंड 7, थर्ड 5, तो फ्लैक्चुएट हो रहा है ना, सिंपल एवरेज करोगे तो कितना था, 6 लाख प्लस 7 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 3, 6, 7, 13, 18 बाई 3, 6 लाख। और इसी तरह बी लिमिटेड का 2 लाख, हम एक साथ जोड़ के लिख रहे हैं, 2 लाख, 2,50, 1,50, ये भी फ्लैक्चुएटर है, 2, 3, 4, 2, 6 लाख, टोटल जोड़ के आया 6 लाख, डिवाइड बाय 3, मतलब कितना हो गया, 2 लाख। बट ये जो प्रॉफिट था ना, इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड है। इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड, जब कैपिटल एम्प्लॉयड से लेस किया तो इनकम इधर से लेस करोगे, मेंटेनेबल प्रॉफिट के लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आया कितना, वो नॉन ट्रेड इनकम, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में कितना दिया था बोलो, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड देखो, ए लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख, उसमें रिटर्न फेच बोला ना, इन्वेस्टमेंट फेच रिटर्न 20%, तो ए लिमिटेड का 20%, 1.5 लाख पे 20%, 30,000 नॉन ट्रेड इनकम इंक्लूड था। और बी में है 50,000, लेकिन इनमें बोल दिए 12%, मतलब 6,000 नॉन ट्रेड इनकम इंक्लूड था, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट। 6 लाख से 30 लेस करो तो कितना हो रहा है, 5,70,000, 2 लाख से 6 लेस करो 1,94,000। बोलो क्लियर है। तो ये हो गया। अब इससे लेस कर दो, इससे मेंटेनेबल प्रॉफिट से लेस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट अभी किए थे 2,36,000 फॉर कंपनी ए, ऊपर किए ना अभी,
और 1,06,000 फॉर कंपनी बी। लेस करोगे तो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट तो 5,70,000 2,36,000 तो 2,00,000 दो दो चार ओके 3,00,000 3,24,000। बोलो कितना आ रहा है? 3,24,000 है ना? 3 2 5 अरे 3,34,000। अरे मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। माइनस कितना? 570 5,70,000 334 राइट। और सेकंड 1,94,000 माइनस 1,06,000 1,94,000 माइनस 1,06,000 ये होता है 88,000। कितना है? 88,000। देखो गुडविल अभी तो गुडविल आया, इसके बाद फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके बाद एक्सचेंज रेशियो, फिर कंसिडरेशन, फिर बैलेंस शीट, बहुत कुछ है। नाउ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अगर लेंगे, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो बोलो ए लिमिटेड सुपर प्रॉफिट 3,34,000 नॉर्मल रिटर्न 20%, बी लिमिटेड 88,000 नॉर्मल रिटर्न कितना? 20%। तो 3,88,000 है डिवाइड बाय 20%, ये हो रहा है 4,40,000। बी का गुडविल मिल गया आपको 4,40,000 और ए का 3,34,000 डिवाइड बाय 20%, तो 16,70,000। क्या बात है, इतना नेट एसेट्स उससे ज्यादा तो गुडविल हो गया। खैर क्वेश्चन में है तो क्या करें। ओके, अब गुडविल कैलकुलेशन कंप्लीट। अब बट इसमें सिर्फ गुडविल नहीं, इसमें आपको करना है आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। सुपर प्रॉफिट आ गया ना, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे होता है? नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना? तो हम लोग तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड किए थे। यस सर, ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया था, नेट एसेट्स के लिए भी तो यही सब एसेट्स लेते थे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से शुरू करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल भी ऐड कर लेंगे, उसमें गुडविल नहीं था, और इन्वेस्टमेंट भी जोड़ लेंगे, मार्केट वैल्यू। ठीक है ना? तो बस आ जाएगा। और एक्सटर्नल लायबिलिटी में तो और कुछ है क्या? नहीं, माइनस कर ही दिए थे। बोलो बोलो, एक्सटर्नल लायबिलिटी में और कुछ था क्या? हाँ, एक्सटर्नल तो माइनस कर ही दिए थे ना, तो और माइनस कुछ करना नहीं है। तो अब फाइंड करते हैं नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। कैपिटल एम्प्लॉयड से स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया था क्लोजिंग। नाउ अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, सी पार्ट। intrinsic value of share of A limited and B limited, right? कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया था, इसलिए कैलकुलेशन यहां थोड़ा इजी हो जाएगा। ए एंड बी। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किए थे। कितना फाइंड किए थे बताओ? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना फाइंड किए थे? फर्स्ट कंपनी में आया 11,80,000 और सेकेंड कंपनी 5,30,000। ये देखो यहाँ 11,80 5,30, राइट। इसके साथ जोड़ लेंगे गुडविल। गुडविल तो ऐड नहीं किए थे, अब गुडविल ऐड कर लेंगे। फर्स्ट कंपनी में कितना? 16,70,000 और सेकंड में कितना? 4,40,000 प्लस इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कुछ दे रहे हैं तो उसको जोड़ेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो जितना है उतना ही जोड़ लेंगे, उतना ही लिख लेंगे। एसेट साइड फिर देखो इन्वेस्टमेंट, ओहो कितना नंबर, यस सर। इन्वेस्टमेंट था ए लिमिटेड में 1,50,000, बी में 50, इसका मार्केट वैल्यू कुछ नहीं दे रहे सर, तो 150 लिख दो। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 और दिस इज 50,000। ये हो गया आपका नेट एसेट्स
ऑफ कंपनी, ठीक है, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। अब तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ने से कितना आता है, तीनों को ऐड करके जो भी आएगा तीनों को ऐड करके जो आएगा वो हो जाएगा नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। और प्रेफरेंस शेयर्स कुछ है तो माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका नेट एसेट्स फॉर इक्विटी, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना। प्रेफरेंस तो है नहीं, तो अब जोड़ लो 1180 16 27 28 50 29 30 लाख, ठीक है। तो इसमें आया कितना नेट एसेट्स 30 लाख। और सेकंड 5 प्लस इधर 50 है, 5 लाख 30 प्लस 4 लाख 40, 5 4 9 लाख 70, 10 लाख 20 हजार, ठीक है। 30 लाख इतना और 10 लाख 20,000, यस सर। नंबर ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस तो है नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी ए लिमिटेड में 8 लाख 10 मतलब 80,000 शेयर्स है, और इसमें 3 लाख 10 मतलब 30,000 शेयर्स है। Therefore intrinsic value per share equal to net assets by number of shares। ये जो नेट एसेट्स आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो 30 लाख को 8 से डिवाइड करो, 4 जीरो कैंसिल, 300 बाय 8, 8 3 24 4 37.5, ठीक है। और 3 ये 30, सर 30 कैसे, 3 4 12, 3 3 9 3 4 34, यस सर। तो इसमें आ गया ए लिमिटेड एक्वायरर, इनका इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं है, इसमें मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू से एक्सचेंज रेट आता तो इतना कुछ कैलकुलेशन नहीं करते, इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस पे ले रहा था इसीलिए। और बी लिमिटेड का आ गया इतना। देयरफॉर एक्सचेंज रेशियो, कौन किसको खरीदे, ए बी को एक्वायर किए तो एक्वायरी बाय एक्वायरर वैल्यू आ जाएगा। तो एक्सचेंज रेशियो वैल्यू ऑफ टारगेट या एक्वायरी डिवाइड बाय एक्वायरर। तो एक्वायरी का कितना 34, एक्वायरर का कितना 37.5, 34:37.5। तो ये हो गया आपका, क्या मिला आपको, एक्सचेंज रेशियो। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन तो इतना ही आएगा, ये जो नेट एसेट्स है ना वही आता है कंसिडरेशन, नेट एसेट्स बेसिस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल टू, बोलो बी लिमिटेड में कितना शेयर था, 30,000 शेयर था, इंटू एक्सचेंज रेशियो के 34/37.5, एक्सचेंज रेशियो से इंटू करोगे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 30,000 इंटू 34/37.5, 27,200 शेयर्स। तो कितना शेयर इशू किया जा रहा है, 27,200 शेयर्स। देयरफॉर परचेज कंसिडरेशन 27,200 शेयर, पेमेंट बेसिस, नेट एसेट्स बेसिस तो आ ही गया था, इनटू कितना 37.5। ये तो अपना शेयर का वैल्यू 37.5 करके देंगे ना, तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना है 27,200 मल्टीप्लाइड बाई 37.5, ये हो गया आपका 10,20,000, ठीक है सर। नहीं तो इसको और कैसे कर सकते थे, ओके 10 लाख एक कंसिडरेशन लिख दो, इसको 37.5 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स इशू भी आ जाएगा। कैसे भी करो भाई, आना चाहिए इतना। बट किसी और चैप्टर में देखोगे एक्सचेंज रेशियो इस तरह कैलकुलेशन किया जाता है, वैल्यू ऑफ एक्वायरी बाय वैल्यू ऑफ एक्वायरर, उससे एक्सचेंज रेशियो आएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है, बिजनेस वैल्यूएशन में करेंगे। यस, अभी इसमें बहुत बाकी है। हम लोग कंसिडरेशन फाइंड कर लिए और कितना शेयर्स इशू करेंगे ये सब कुछ फाइंड कर लिए। इसमें फिर बैलेंस शीट पूछा, बट बैलेंस शीट से पहले ना हम इसमें एंट्री करके दे रहे हैं, सिर्फ एक्वायरर का बुक्स में एंट्री। क्या करेंगे, सिर्फ एक्वायरर का बुक्स में एंट्री करेंगे। उसमें बेनिफिट क्या होगा आपका,
गुडविल कितना रिकॉर्ड करोगे? सर गुडविल तो ये तो मिल गया हम लोग को, इनका 1670, इनका 440। नहीं भाई, एक्चुअली ये परचेज गुडविल बी को खरीदे वो रिकॉर्ड करेंगे। ये तो अपना वैल्यूएशन किए थे, शेयर वैल्यूएशन करने के लिए। ए का एक्विजिशन नहीं है, वो सेल्फ गुडविल, उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो इसीलिए हम एक बार एंट्री करेंगे एक्वायरर का बुक्स में, ए लिमिटेड का बुक्स में बी को जो एक्वायर किए, ठीक है ना, एंट्री करेंगे और इसके बाद बैलेंस शीट करेंगे, राइट। तो एक एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ा देते इसमें, John in the books of acquirer, acquirer कौन है? ए लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। एक्वायरर इसमें कौन है? ए लिमिटेड, राइट। और इसमें जर्नल एंट्री करना है, वो चेंज हुआ। क्या एंट्री करेंगे? 1 क्या बोले थे? नेट एसेट्स डेबिट। 2 कंसिडरेशन, और इसमें तो 100% एक्विजिशन। बैलेंस क्या होगा? गुडविल और गेन ऑन वर्क इन परचेज। यस सर, बोलो बोलो। नेट एसेट्स डेबिट, अच्छा इसमें तो इन्वेस्टमेंट सब मिला के नेट एसेट्स, गुडविल तो इंक्लूड करके आया था ना, तो डायरेक्ट लिख लो नेट एसेट्स। हम लोग ए लिख लेंगे, सॉरी सभी एसेट्स लिखने से बेटर होगा अगर एसेट्स लिखेंगे, क्योंकि एक एक एसेट्स के साथ ऐड हो जाएगा ना। पूरा एंट्री करो, नहीं सर एसेट्स नहीं। आइडेंटिफाई हो रहा है, आइडेंटिफाई फिक्स्ड एसेट्स डेबिट। बोलो बी लिमिटेड में फिक्स्ड एसेट्स कितना था? वही तो आ रहा है, ए का अपना है वो रहने दो भाई। बी से आया कितना? बी को एक्वायर किए ना। और फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट, जितना भी एसेट्स टेक ओवर हो रहे सारा एसेट्स लिखते जाओ। 50,000, इसका भी फेयर मार्केट वैल्यू कुछ दिया नहीं तो वही माना गया। फिर आपका स्टॉक डेबिट, 20 से कितना स्टॉक आ रहा है? पूरा स्टॉक है ना, ये भी 50,000, कोई चेंज नहीं है। फिर आपका डेटर्स डेबिट, डेटर्स में कितना? 90,000। देन एडवांस टैक्स, सिर्फ 50 सीएस नहीं होता है, बाकी सारा एसेट्स टेक ओवर करे तो लिखोगे, इवन गुडविल भी लिखोगे, ठीक है ना। एडवांस टैक्स कितना है? 30 डेबिट, जितना टेक ओवर कर रहे हैं एसेट्स टेकन। और बैंक डेबिट, कैश और बैंक भी तो था, ये थोड़ी बोले एक्सेप्ट बैंक बाकी लिए 1,10,000, ये भी आगे। 2 थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, 2 लाइबिलिटीज एक्वायर्ड की जितना किए, तो लाइबिलिटी में एक था 12% डिवेंचर्स, सेम एट पार इशू किया जा रहा है, अलग वैल्यू होता तो कैलकुलेशन करते। डिवेंचर्स बी लिमिटेड में कितना है? 1,00,000। डिफरेंस के लिए एक स्पेस छोड़ना गुडविल लिखने के लिए, गुडविल तो वैल्यूएशन होगा तो वही आएगा। फिर इसमें क्या था? क्रेडिटर्स, मतलब अपने में आ रहा है ना, वो कंपनी में था अब इसमें आ गया, वो कंपनी लिक्विड हो जाएगा। क्रेडिटर्स कितना? 50,000। 2 प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स दिया कितना? ये भी 50,000। 2 और कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटी। 2 कंसिडरेशन अकाउंट, कंसिडरेशन कितना? 10,20,000। तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस देखो कि गुडविल आ जाएगा। गुडविल हम लोग ऑयल बी लिमिटेड का फाइन किए थे ना, कितना फाइन किए थे? देखो देखो गुडविल 4,40,000, यही आ जाएगा। कितना? 4,40,000। बैलेंसिंग फिगर अब करोगे वो आ जाएगा गुडविल, राइट। तो ये होगा फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, अब कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, कंसिडरेशन पे करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कंसिडरेशन डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंसिडरेशन टोटल कितना? 10,20,000।
इक्विटी शेयर कितना इशू किए थे, देखो कैलकुलेशन किए थे 27,200 शेयर्स, 27,200, फेस वैल्यू 10 था, मतलब ये हो जाएगा 2,72,000, और 27,200 क्या था इंट्रिंसिक वैल्यू 37.5 ना, तो इसमें 10 माइनस करो 27.5, ये आपका प्रीमियम। जब बैलेंस शीट करोगे ना उसमें कैपिटल इतना बढ़ेगा और प्रीमियम भी तो लिखोगे ना, इसीलिए एंट्री कर रहा हूँ, ये आपको क्लियर होगा। जो भी एसेट्स है एसेट्स में जोड़ेंगे, जो लायबिलिटी है लायबिलिटी में जोड़ेंगे, जो लायबिलिटी नहीं है उसको थोड़ी जोड़ेंगे, और जितना शेयर इशू किया शेयर कैपिटल में जोड़ेंगे। प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। तो 27,200 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी 27,200 मल्टीप्लाइड बाई 27.5, ये होता है 7,48,000। एक बार जोड़ के देख लो, 10,20,000 आना चाहिए। एक बार जोड़ो देखो कितना रहे, प्लस जोड़ लेते कितना 2,72,000, जोड़ने से हो रहा है आपका 10,20,000, राइट। हो गया आपका एंट्री, ठीक है ना, टेक ओवर का एंट्री हो गया। अब बैलेंस शीट बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट डेट, जस्ट एक्विजिशन डेट वो लिखोगे जिस दिन एक्वायर किए, नोट्स टू अकाउंट्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, अमाउंट, राइट। यस सर। तो एसेट्स अब शेड्यूल 3 रिवाइज्ड, ठीक है। पहले एसेट्स फिर लायबिलिटीज, इंडेस 101 सॉरी इंडेस 1, उसमें क्या रिकमेंडेशन है वही वही करोगे, ठीक है ना। 1 एसेट्स, एसेट्स में एक नॉन करेंट एसेट्स, इतना नोट्स नहीं करेंगे, सब में तो टेक ओवर हो रहा है, अपना था टेक ओवर की ऐड करके दिखाना चाहिए, इतना लेंदी हो जाएगा ना। हम सिर्फ उसमें ही करेंगे जहां एक से ज़्यादा एसेट्स है। जैसे पीपीई फिक्स्ड एसेट्स दे दिया था ना, उसके अंदर बिल्डिंग मशीनरी इस तरह थोड़ी दे रहे, डायरेक्ट लिख लेंगे पीपीई, यहीं पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। बोलो तो होल्ड मतलब जो ए लिमिटेड उसमें तो कुछ था, और जितना टेक ओवर किए 450, दोनों ऐड करके हो जाएगा। यस सर। ए लिमिटेड में कितना दिया था, ए लिमिटेड में था 10 लाख, और बी से टेक ओवर किया, अभी देखो 450 डेबिट किए ना, 450 तो ऐड करके 14,50,000, ओके। इसके बाद इंटेंजेबल मतलब गुडविल, अदर इंटेंजेबल इस तरह दिखाते, इंटेंजेबल में गुडविल है। सर गुडविल कौन सा लेंगे, अच्छा ए लिमिटेड में कुछ बैलेंस शीट में गुडविल रिकॉर्ड था क्या, नहीं सर, वैल्यूएशन तो किए थे, अरे वो सेल्फ गुडविल वो रिकॉर्ड नहीं करना, बट बी को एक्वायर्ड किए, कंसिडरेशन पे किए, तो गुडविल जो आया वही लिखना, आया ना डेबिट, तो बी को एक्वायर्ड करने के लिए गुडविल वो आ जाएगा कितना 4,40,000, समझ में आया। एक है वैल्यूएशन किए थे लेकिन वो नहीं लिखना। नेक्स्ट गुडविल के बाद अब इन्वेस्टमेंट था ना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल एसेट्स, फिनेंशियल एसेट्स, और फिनेंशियल एसेट्स में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करेंट का पार्ट, दोनों को जोड़ लो। अपना था 150, 50 टेक ओवर किए, 150 प्लस 50 टेक ओवर किए, तो टोटल कितना हो गया 2 लाख, राइट। अब करंट एसेट्स, नाउ नेक्स्ट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, यस सर, इन्वेंट्री तो स्टॉक ए बी दोनों जोड़ लो, ए का था 160 और बी से टेक ओवर किए कितना 50, 160 प्लस 50 होता है 210, ठीक है। अब फिनेंशियल एसेट्स,
फिनेंशियल एसेट्स, एक करंट फिनेंशियल एसेट्स करंट, तो ट्रेड रिसीवेबल ये फिनेंशियल एसेट्स में दिखाओगे। इसमें डेटर्स था, डेटा बिल्स रिसीवेबल थोड़ी है, डेटर्स ही तो था ना। यस सर, तो डेटर्स दोनों जोड़ लो। डेटर्स से कितना 80 प्लस 30, 80 प्लस 90 170, ठीक है। 80 प्लस 90 लिख लेते। 80 ए लिमिटेड का था, 90 20 से टेक ओवर किए 170, ठीक है। और अब फाइनेंशियल एसेट्स में और क्या आता है? कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखोगे एक्चुअली। तो ए लिमिटेड में कितना था 230 और इससे कितना 110, 2 3 40, कितना और 3,40,000 टेक ओवर किए, सारा एसेट्स इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यस और फिर एक है एडवांस टैक्स था सर, प्रिलिमिनरी है वो तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट करोगे। फिनेंशियल एसेट्स हो गया सी, करंट टैक्स ना, कोई इसको एडवांस टैक्स ना, जो टैक्स लायबिलिटी प्रोविजन उससे लेस करके नेट दिखाते हैं। एक्चुअली एडवांस टैक्स नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट में तो असेस्ट होके एडवांस टैक्स असेस माइनस एडवांस टैक्स, बाकी टैक्स पे करोगे। तो प्रोविजन तो किए थे, लेकिन हम इसमें एडवांस लिख लेते। एडवांस टैक्स कितना दिया था? एडवांस टैक्स 60 और 30, 60 और उधर से 30, 90 तो 60 और 30 कितना 90, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नोट्स इधर कुछ नहीं किए, टोटल जोड़ लेंगे। अब लायबिलिटीज में स्टार्ट करते फिर शेयर कैपिटल इसमें नोट कर लेंगे, क्योंकि था फिर शेयर इशू किए कंसिडरेशन में। तो अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट। अब फिर है इक्विटी एंड लायबिलिटी, कितना लेंदी क्वेश्चन। इक्विटी लायबिलिटी में 1 इक्विटी, अब इक्विटी के अंदर लिखो शेयर कैपिटल और बी अदर इक्विटी। जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको क्या बोलोगे? अदर इक्विटी। ये आपका 1, ये आपका 2। नोट थोड़ा इग्नोर करें, इधर दिखा दे। हाँ सर दिखा दीजिए, नहीं छोड़ो नोट कर लेंगे। सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन, अच्छा अगर एक्विजिशन और पार्शियल होता ना तो एनसीआई लिखते, जस्ट इक्विटी इसके बाद एनसीआई लिखते, फिर नॉन करंट लायबिलिटी लिखते, ठीक है। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर है ना, टेक ओवर किए थे, तो जो डिबेंचर था वो लिख लेना। और ये डिबेंचर तो फिनेंशियल लायबिलिटीज है। डिबेंचर क्या लिखोगे? फिनेंशियल लायबिलिटी, फिनेंशियल लायबिलिटीज, इसमें लिख लो डिबेंचर्स। और कितना परसेंट डिबेंचर्स दिया था? 12% या कुछ जो भी दिया था लिख लेना। दोनों कंपनी का जोड़ लो, डिबेंचर ऑफ बोथ द कंपनीज, ठीक है। अरे ऑफ हो जाता है मोबाइल बार बार। डिबेंचर दिया था 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख। सबको नोट्स में दिखाना चाहिए, इतना नेट बढ़ जाएगा ना। और नॉन करंट और कुछ नहीं है। थर्ड करंट लायबिलिटी, इसमें क्या है? करंट लायबिलिटी में, फिर करंट लायबिलिटी में फिनेंशियल लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स है ना। फिनेंशियल लायबिलिटीज इसमें है क्रेडिटर्स, मतलब ट्रेड पेबल, दोनों जोड़ लोगे, कोई चेंज नहीं है। 60 प्लस 50, 5 11 1 10, ठीक है। नेक्स्ट
डिवेंचर 3 लाख, ट्रेड पेबल हो गया इतना, और करंट टैक्स इसमें ही टैक्स लायबिलिटी PFT प्रोविजन फॉर टैक्स एक्स और वाई, ऐसा ए बी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया था 90 और 50, 90 प्लस 50 कितना होता है ना 140, राइट टोटल। बट 2 नोट करेंगे तो फिर हो जाएगा, राइट ठीक है ना, यस सर। तो अब 2 नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। वन, शेयर कैपिटल, क्या ऑथराइज कुछ दिया, फिर भी मेंशन कर लेना ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। कुछ नहीं दिया डैश, ये नहीं कि नील, ऑथराइज नील, तो इसके बाद इशू कैसे हो रहे हैं, इशूड एंड पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। एक तो हम लोग ए का बुक्स में कर रहे, ए का कुछ शेयर्स तो पहले से था, 80,000 शेयर्स था, इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच, तो 8 लाख होता है ना। प्लस ये जो बी को एक्वायर किए, इसमें कितना शेयर इशू किए थे, यहाँ देखो लास्ट एंट्री देखो, ये टू शेयर कैपिटल 27,200 शेयर 10 ईच इशू किए ना, तो 27,200 इक्विटी शेयर्स ₹10 each issued to be limited, तो 2,72,000, तो टोटल हो गया 10,72,000। तो शेयर कैपिटल इतना लिख लोगे, लिख ले 10,72,000, राइट। अब नोट 2, 2 ही तो नोट है, और कुछ नोट है क्या, नो, बस नोट 2, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, अदर इक्विटी दैट मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस सर किसका लेंगे, ओके अरे इसमें कुछ आया क्या, देखो इसको टेक ओवर किए, कुछ रिजर्व आया क्या, है एक ही आया है, ये जो प्रीमियम है। बट बी लिमिटेड में जो रिजर्व दिया था, जनरल रिजर्व PL सब, वो तो नहीं टेक ओवर किए भाई, वो तो उसके अगेंस्ट में तो कंसिडरेशन पे किए, उनको शेयर एक्स्ट्रा पे किए। देखो ना सिर्फ कहाँ 30,000 शेयर था, और कहाँ 3 लाख का था, और किसको इसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं, है ना 10 लाख दे रहे हैं, तो उसमें इंक्लूड है रिजर्व एंड सरप्लस, नहीं आएगा टेक ओवर में, वो नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिखा देते नोट। तो जितना होल्डिंग में, मतलब सॉरी होल्डिंग नहीं, एक्वायरर ए लिमिटेड में रिजर्व था, प्रॉफिट था, वो एज इट इज लिख दो। जनरल रिजर्व अब यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, ये तो ए का बुक्स में ही कर रहे हैं। जनरल रिजर्व बोलो ए लिमिटेड में कितना था, 3 लाख, वो आउटर कॉलम कर दो। फिर PL भी तो था, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए लिमिटेड था, बी का नहीं लेना, कितना है 2,50,000, 3,250,000, राइट। ए बी अगेन सी, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले तो नहीं था, बैलेंस शीट में नहीं दिया सर, लेकिन फ्रेश इशू से आया ना, जो कंसिडरेशन में पे किए थे, कितना 27,200 इंटू 22.5, 7,48,000 आया ना, इसीलिए एंट्री किए थे 7,48,000। वो प्रीमियम क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ डी सर और तो कुछ नहीं है। एसेट साइड देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीमियम एक्सपेंसेस ऑफ ए लिमिटेड, तो नेगेटिव हो जाएगा, कितना प्रिलिमिनरी 20,000, तो ये नेगेटिव लेस कर दोगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी फिक्टिशियस एसेट्स है भाई, उसको क्या करोगे लेस कर दोगे, तो 3 लाख, 2 लाख, 7,48,000 माइनस 20,000, तो इन सबको ऐड लेस करोगे तो आ जाएगा 5,50,000 प्लस 748 माइनस 20, 728, 7,28,000, टोटल हो रहा है 12,78,000, 12,78,000। एक टोटल था कैपिटल का,
और एक टोटल हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। कितना है? 12,78,000। यस सर, 10,72,000 एंड 12,78,000। 12,78,000 कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट है। अब देख लेते, जोड़ लेते तो कितना? 1072 प्लस 1278, 10,72,000 प्लस 3 है कि 4 लाख, 5,50,000, 5,50,000। टोटल आया 29 लाख। टोटल आया 29 लैक्स। ओके, अब एसेट्स, एसेट्स जोड़ लेते हैं। 1450 प्लस 4 1890, 1892, 20,90,000 प्लस 2 3 3 3 6 6 7 8,10,000 प्लस 8,10,000। टोटल हो गया 29 लाख। यस सर, ठीक है। ये था क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? दिस इज क्वेश्चन नंबर, ओहो कितना लिख दिया, 8। क्वेश्चन 8। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर सुपर प्रॉफिट, इसके बाद आया गुडविल, गुडविल के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, उससे एक्सचेंज रेशियो, कंसिडरेशन आ गया। ऐसे कंसिडरेशन इधर से ही आ जाता है जो नीड एसेट्स। और वेरीफाई कितना शेयर इशू करेंगे वो देख लिए, उसके हिसाब से हो गया। आप इशू प्राइस में 37.5 10 से ज़्यादा है तो प्रीमियम आ गया। फिर इसमें एंट्री नहीं पूछा था, लेकिन एंट्री किए तो थोड़ा इजी हो गया। एक गुडविल डेबिट है आया ना, तो वही गुडविल रिकॉर्ड किए, और जो अपना गुडविल तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना था, अपना जो बैलेंस शीट में है एसेट्स लायबिलिटी वही रिकॉर्ड करना था। और जो आया वो ऐड हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स के साथ फिक्स्ड एसेट्स जोड़ोगे, इन्वेस्टमेंट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट जोड़ लोगे, स्टॉक जो था अपना उसमें स्टॉक खरीदे जोड़ लेंगे, डेबिट के लायबिलिटी के साथ लायबिलिटी जोड़ोगे, इस तरह आते गए। और कैपिटल जो इशू किए वो कैपिटल के साथ जोड़ोगे, और जो प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए एंट्रीज की है, जो प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आया, कैपिटल कैपिटल में आया ना, तो बस ये था आपका। फिर बैलेंस शीट पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन नंबर, अरे कितना नंबर क्वेश्चन? 8 था, है ना। यस, क्वेश्चन 8। अब एक और क्वेश्चन करते, क्वेश्चन 9। अभी तो 9 है, बहुत क्वेश्चंस बाकी है। क्वेश्चन 9 देखे? यस, ये था क्वेश्चन 9। थोड़ा छोटा कर ले। अच्छा नहीं, यस, क्या दे रहे क्वेश्चन 9 में? द Z Limited took over the business of X and Y Limited. The summarized balance sheet of Z Limited, X Limited, Y Limited on March 2017. All the figure in lakhs. ठीक है। Z टेक ओवर कर रहा है X को भी, Y को भी। ये Z फर्स्ट कंपनी X और Y दोनों को टेक ओवर किए, और इसमें पोजीशन ए दे दिया, ठीक है ना। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, 10% debenture holders of X and Y are discharged by Z Limited, issuing such number of its 15% debenture 100 each as to maintain same amount of interest. तो amount of debenture चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेट पहले जो 10% था 15% हो गया, तो वैल्यू तो चेंज आएगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स नॉट द ओनर, तो कंसिडरेशन में इसको नहीं लेंगे, राइट। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर्स तो इसको तो लेंगे। Preference shares of two companies are issued equivalent number of 15% preference share of Z Limited, but price 150, जहाँ 100 था तो 50 रुपीज प्रीमियम में इशू किया जा रहा है। और थर्ड, Z will issue, Z तो एक्वायरर और XY को एक्वायर किए, इशू कर फिर इक्विटी शेयर, 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ X लिमिटेड, एक के बदले में 5 शेयर दे रहे इक्विटी, और 4 इक्विटी शेयर्स ईच, 4 equity shares of each equity share, sorry क्या पढ़ रहे हैं, and 4 equity shares for each equity share of Y Limited। मतलब X को 5 शेयर दे रहे इक्विटी और Y को 4 शेयर दे रहे इक्विटी फॉर एवरी शेयर, राइट। लेकिन इसमें इशू प्राइस क्या है? बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू जो भी होगा, इसमें 30 रुपीज वैल्यूएशन किए, तो 30 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आ जाएगा, और फेस वैल्यू लेकिन 10 था, मतलब 20 रुपया प्रीमियम। और इसमें पूछा क्या? सिर्फ बैलेंस शीट,
बट बैलेंस शीट क्या, बैलेंस शीट से पहले हम लोग को तो एक्विजिशन का एंट्री कर सॉरी परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना होगा, गुडविल और बार्गेन गेन कितना वो फाइंड करना होगा, इसके बाद बैलेंस शीट कर सकते हैं जर्नल एंट्री छोड़ के, ठीक है ना। यस सर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या फाइंड करेंगे, परचेज कंसिडरेशन कैसे आएगा इसमें, इसमें पेमेंट मेथड क्या, एक्सचेंज रेशियो दे दिया ना, उससे पेमेंट क्या हो रहा है, कितना शेयर, कितना प्रेफरेंस शेयर, सबको जोड़ लो हो जाएगा कंसिडरेशन। फिर कंसिडरेशन के बाद क्या फाइंड करेंगे, नेट एसेट्स फाइंड करेंगे, और कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल और बार्गेन गेन, तो फाइंड करके फिर हम लोग बैलेंस शीट करेंगे। यस सर, अब क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो नोट पहले सारा वर्किंग्स कर लेते हैं। नोट 1, परचेज कंसिडरेशन, एक एक्स लिमिटेड का भी और एक वाई लिमिटेड का भी, एक्स और वाई दोनों को एक्वायर किए ना। यस सर। 1, कंसिडरेशन में अलॉयज कंपनी का मालिक कौन है, चाहे इक्विटी होल्डर्स हो प्रेफरेंस, उनको जो शेयर इशू किया जाएगा वही कंसिडरेशन में लेना। क्रेडिटर्स को शेयर इशू कर दिया, मालिक बन गया, मतलब वो कंसिडरेशन में लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिवेंचर वो थोड़ी मालिक था, उनको आप एक्वायरिंग कंपनी क्या दे रहे हो वो अलग बात है, लेकिन कंसिडरेशन में वो नहीं लेना, ठीक है। यस सर, तो बोलो इसमें, बोलो क्या दिया है, शेयर्स कितना इशू करे, कैलकुलेशन कर लो। अच्छा, ऑल द फिगर इन लैक्स, ऊपर में लैक्स था ना, ऊपर लिख लेते फिगर लैक्स। प्रेफरेंस शेयर इशूड, प्रेफरेंस शेयर इशूड क्या बोला, इक्विवेलेंट जितना था उतना ही शेयर इशू कर रहे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन देखोगे, हम फिर उसको ओपन नहीं कर रहे, हम अपने पास जो मैट है उससे कर रहे। इक्विटी शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर, वाई लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर्स था 300/100 मतलब 3 लाख, ठीक है। सॉरी एक्स लिमिटेड में एक्स में देखो, जेड में प्रेफरेंस शेयर था 1000 लाख, और एक्स में कितना प्रेफरेंस 300 लाख बाई 100 मतलब 3 लाख शेयर्स था, और एट द रेट ऑफ 150, देखो क्वेश्चन में दिया ना नीचे, एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट सेकंड बी, प्रेफरेंस टू कंपनीज आर टू बी इशूड इक्विवेलेंट नंबर, जो था उतना नंबर 3 लाख, तो 3 लाख शेयर्स, लेकिन इसमें कितना प्राइस 150 रुपीज प्रीमियम, 3 लाख इंटू 150 450 लाख तो ऊपर लिख लिए। और वाई लिमिटेड में कितना था बोलो, वाई लिमिटेड, ओहो, वाई लिमिटेड में ये था 200 लाख डिवाइड बाय 200 मतलब 2 लाख, इसको भी तो 150 करके इशू किए, मतलब इसमें हो गया 300 लाख, ये प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ये फर्स्ट। सेकंड, इक्विटी शेयर्स इशूड, एक्स को कितना इशू करेंगे, ये क्या दिया है देखो, एडजस्टमेंट सी पढ़ो, Z would issue 5 equity share for every equity shares of X. X में कितना शेयर था 800 डिवाइड बाय 100 मतलब 8 लाख है ना, सॉरी लाख एक बार L से लिख लेते हैं, 8 लाख तो 8L, अरे 8 लाख इंटू हर शेयर के बदले में 5 शेयर दे रहे, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 लाख, एट द रेट ऑफ कितना, इशू प्राइस 30, तो 1200, 1200 लाख है ना, 1200 लाख शेयर इशू किया जा रहा है, ओके। यस सर। ना वाई लिमिटेड में कितना शेयर था 750/100 मतलब 7.5 लाख इनटू, अब इसमें एक्सचेंज रेशियो क्या दिया, 4 शेयर दे रहे ईच इनटू 4, तो 30 लाख 30 लाख एट द रेट ऑफ 30, एक्स अपना जेड अपना 30 रुपीज का शेयर इशू कर रहे हैं ना, एक्स को भी वाई को भी, तो 900 लाख, तो ये हो गया कंसिडरेशन। इसमें आप डिबेंचर जो दे रहे थे वो ऐड नहीं करोगे, डिबेंचर होल्डर्स मालिक नहीं होता, एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, तो 1204 1650 ये था कंसिडरेशन, और इसमें 900 हो गया कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। बोलो समझ में आया।
कंसिडरेशन कैलकुलेशन, ना सॉरी 900 300 1200 होगा, हम क्या कर रहे हैं, नींद आ रहा है इतना, 1200, ठीक है ना। 1200 और 1650 ये हो गया कंसिडरेशन। अब फाइंड करेंगे नेट एसेट्स, क्योंकि डायरेक्ट बैलेंस शीट करना है ना तो उतना एंट्री नहीं करेंगे, हम नेट एसेट्स कर लेंगे। नेट एसेट्स करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक्सचेंज रेशियो थोड़ी दुगना है, सब तो दे दिया था। नेट एसेट्स तो उसमें गुडविल और बार्गेन गेन जो भी है वो फाइंड कर लेंगे, वो फाइंड हो जाएगा फिर देखोगे। तो नोट 2, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, राइट। कैसे करेंगे, नेट एसेट्स फर्स्ट फाइंड करेंगे, ए पार्ट नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है दैट शुड बी गुडविल और बार्गेन गेन, ए का भी और सॉरी एक्स और वाई, लैक्स, सारा फिगर लैक्स में है, यस। तो नेट एसेट्स कैलकुलेशन, बोलो एसेट साइड देखो, आप एसेट साइड एक्स और वाई में देखो, फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग है, मशीनरी है ना। सर कुछ तो इसमें अलग से दिया ही नहीं, इसमें सब कुछ अलग से तो कुछ दिया नहीं, सब कुछ जोड़ ले, हाँ भाई, क्योंकि मार्केट वैल्यू कुछ तो दिया नहीं नीचे कि वैल्यू चेंज हो रहे हैं, कुछ टेक ओवर नहीं किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। टोटल एसेट्स लिख लो, माइनस कर देंगे लायबिलिटी। टोटल एसेट्स, ठीक है, बोलो टोटल एसेट्स कितना दिया था। इन्वेस्टमेंट सब कुछ लेंगे भाई, गुडविल तो नहीं था, गुडविल लास्ट में जोड़ लेंगे भाई, गुडविल अभी सॉरी बैलेंस आ जाएगा गुडविल, अभी तो नेट एसेट्स फाइंड करें, गुडविल तो नहीं था ना बैलेंस शीट में, तो एक्स जेड का नहीं लेना, एक्स और वाई का। टोटल एसेट्स एक्स का कितना था, बैलेंस शीट टोटल देख लो 2000, सब एक एक करके जोड़ोगे तो उतना आएगा ना, फिक्टिशियस नहीं है, बाकी सब है, इसमें सभी एसेट्स है, और मार्केट वैल्यू कहीं पे नहीं दिया तो फिर इतना लिख लो ना, नेट एसेट्स टोटल एसेट, इससे लेस करते एक्सटर्नल लायबिलिटी, मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू कुछ देते तभी देखते, तो बुक वैल्यू को ही मानना पड़ेगा फेयर वैल्यू, ये इंडिया 103 फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करते और कुछ नहीं। तो लायबिलिटी में डिबेंचर्स, अब डिबेंचर्स क्लेम क्या होगा वो देखेंगे, ये बहुत ये है। एक्स लिमिटेड, एक बार आप एडजस्टमेंट पढ़ो, एक्स में ऐसे डिबेंचर कितना दिया बोलो, एक्स में बोल रहे हैं डिबेंचर कितना था 60 लाख, अच्छा ठीक है, और वाई में कितना था 60 लाख, एक्स में डिबेंचर और वाई में कितना 30 लाख, ठीक है। अब नीचे एडजस्टमेंट ए पढ़ो, ये बोला था 10% डिबेंचर्स होल्डर्स ऑफ एक्स में जो डिबेंचर्स 10% था उनको सफिशियंट, मतलब डिस्चार्ज बाय एक्स एंड वाई, डिस्चार्ज बाय जेड लिमिटेड, जेड दे रहे इशूइंग सच नंबर, कितना नंबर सो बताया नहीं, इट्स 15% डिबेंचर 100 इच, लेकिन सो एज टू मेंटेन सेम इंटरेस्ट। अब तो 15% हो गया, पहले 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलता था, अब 15% के हिसाब से सेम मिलना चाहिए। तो बोलो एक्स में 60 लाख था, 10% मतलब कितना होता है 6 लाख, ये जो 6 लाख अब 15% के हिसाब से मिलेगा, है ना, डिवाइड बाय 15% कर लो ना, मतलब 60 लाख पे 10% कितना होता है 6 लाख, डिवाइड बाय 15%, ये आ जाएगा वैल्यू 60 लाख पे 10%, 6 डिवाइड बाई 15%, तो ये 40 लाख हो गया, लायबिलिटी लेस करेंगे, ठीक है ना, ये एक्स का है। इसी तरह वाई में कितना दिया था 30 लाख, ये भी 10% था, और लेकिन अब हो रहा है कितना दे रहे 15%, पहले 10% से जो मिलता था अब 15 में सेम मिलेगा, तो 30 डिवाइड बाई 30 इंटू 15 डिवाइड बाई 15, तो ये हो रहा है आपका 20, ठीक है। अच्छा वेरीफाई कर रहे हैं, पहले 30 लाख पे 10% 3 लाख मिलता था, अब और 20 लाख पे 15% भी तो 3 लाख, बोल रहे सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट सेम, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करो, उसके हिसाब से नंबर ऑफ डिबेंचर, अब डिवाइड बाय 100 तो उतना डिबेंचर इशू हो जाएगा, ठीक है ना।
डिबेंचर्स, बोलो समझ में आया। नेक्स्ट, डिबेंचर के बाद और क्या लायबिलिटी है? क्रेडिटर्स। इसमें कुछ वैल्यू दिया क्या? नो, नहीं दिया सर। तो क्रेडिटर्स जितना था लिख लो। क्रेडिटर्स है 270 एंड 120। एक्स में था 270 और वाई में है 120। ये लायबिलिटी माइनस करोगे, लेस आइटम। और क्या था? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ये भी एक्स वाई में है। एक्स में 150 और वाई में 70। एक्स में 150, वाई में कितना? 70। यस सर, बस लेस कर दो, आ जाएगा नेट एसेट्स। एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करोगे तो नेट एसेट्स टेकन ओवर। तो लेस करने से कितना आ रहा है? 2000 से 270, 310, 460 लेस करोगे 1540, ठीक है, 1540। ये एक्स का है। इसी तरह वाई का भी 1500 से लेस करोगे 120, 20, 147, 210। 1500 माइनस 210 तो 200 लेस करेंगे तो 1300, 1290, 1290। नेट एसेट्स टेकन माइनस, अब परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स तो गुडविल या बार्गेन गेन आएगा, ठीक है ना। अब लिखते हैं देखो गुडविल और बार्गेन गेन। गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज इसी टेबल में करेंगे। आप ऐसे लेस कर सकते थे, परचेज कंसिडरेशन पहले था ना, तो परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स। बोलो परचेज कंसिडरेशन कितना फाइंड किए थे? इसमें 1650, इसमें कितना? 1200। और नेट एसेट्स 1540, बट इसमें 1290। तो माइनस करने से यहाँ पॉजिटिव आया। गुडविल अगर पॉजिटिव है तो गेन ऑन बार्गेन परचेज अगर नेगेटिव आया तो इसमें बोलो पॉजिटिव कितना? 110 आया ना? यस सर। इसमें नेगेटिव कितना? 90। तो सेकंड में गेन है, गेन ऑन बार्गेन परचेज, और फर्स्ट में कितना? गुडविल। तो अल्टीमेटली दोनों को एक्वायर किए, एक में गेन एक में लॉस। लॉस तो उस गुडविल लिख लिए, तो गुडविल ज्यादा है ना, लेस करके। तो नेट गुडविल, नेट गुडविल इक्वल टू, वो अमोटाइज कर देंगे, मतलब गेन से लॉस को सेट अप कर देंगे। 110 माइनस 90 इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा आपका 20। तो एसेट साइड गुडविल में दिखाएंगे 20 लाख, ठीक है। और अगर ऐसा होता सिर्फ 110 गुडविल है और 140 बार्गेन गेन, तो डिफरेंस जो है ना नेट, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बार्गेन गेन से गुडविल लेस करके सेट अप करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। आप बैलेंस शीट डायरेक्ट, ठीक है ना। बैलेंस शीट कुछ नोट करेंगे, बैलेंस शीट स्टार्ट करते। बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज एट डेट लिख लेना। एक्चुअली जेड दोनों कंपनी को बाय किए ना, एक्स को और वाई को। तो जेड का तो ऑलरेडी था बैलेंस शीट, उसके साथ मार्ज करोगे एक्स वाई, है ना। हम इसमें एक्विजिशन एंट्री नहीं किए, वो सारा बुक वैल्यू ही तो था, वो ऐड करते जाएंगे। नोट्स नंबर और अमाउंट रुपीज और इन फिगर इन लैक्स, राइट। पहले तो एसेट्स लिखोगे, एसेट्स में फिर 1, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट्स, और चेंज नहीं हो रहे, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में देखो तो एसेट साइड क्या क्या दे रहा था। एसेट साइड, अच्छा फिक्स्ड एसेट्स में 2 बिल्डिंग है, मशीनरी है।
तो दोनों जोड़ के नोट बनेगा पीपीई, पीपीई नोट 1, ठीक है। सेकंड, इंटेंजेबल में गुडविल, गुडविल अलग से लिखते हैं, अदर इंटेंजेबल अलग से लिखते हैं। गुडविल आया था ना इधर 20, ये जो 20 ऊपर आया नेट वो लिख लिए। इन्वेस्टमेंट है क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यस, तो फिनेंशियल एसेट्स, फिनेंशियल एसेट्स इसके अंडर में लिख दोगे नॉन करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनी, एक्स में तो, जेड में तो था ही नहीं, लेकिन एक्स और वाई में जो थे वो दोनों एक्वायर किए, तो 150 प्लस 50 200। अब नोट्स नहीं कर रहे ये सब, जहां थोड़ा ज्यादा है वो नोट्स कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे एसेट्स था पीपी के अंदर, इसलिए वो नोट कर रहे हैं, ठीक है। फिनेंशियल एसेट्स से इन्वेस्टमेंट दोनों जोड़ के लिख लिए, ये हो गया नॉन करंट एसेट्स। नाउ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, सब नोट्स करना चाहिए, लेकिन इतना नोट्स में प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू। तो एक्स जेड अपना था प्लस एक्स प्लस वाई, सब जोड़ के आएगा ना। उधर पीपी में भी सबको जोड़ के लेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ गुडविल, उसमें से प्लांट, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है, फिर प्लांट एंड मशीनरी है, इसीलिए नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। बट यहाँ क्या है, इन्वेंट्री सब तीनों को जोड़ के लिख लेंगे, कुछ मार्केट वैल्यू इसमें चेंज एक्सेट्रा तो नहीं दिया। तो अब एसेट साइड देखो, इन्वेंट्री कितना दिया था, इन्वेंट्री स्टॉक 500 प्लस 350 प्लस 250, 500 अपना था, 350 और 250 वाई और जेड से आया, 6 5 1100 रुपये हो गया, ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट, अब फिनेंशियल एसेट्स बी, करंट एसेट्स के अंदर सब चेंज है ना, फिनेंशियल एसेट्स, राइट। फिनेंशियल एसेट्स, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ये जो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, सबको जोड़ लो, वही जेड प्लस एक्स प्लस वाई। डेटर्स दिया था 300 अपना प्लस 250 प्लस 300, 300 अपना प्लस 250 प्लस 300, 250 प्लस 300, 9 2 3 3 6 2 850, कितना हो गया 850। सेकंड, कैश एंड इक्विवेलेंट, बीआरबी है क्या, वो भी फिनेंशियल एसेट्स में, बिल्स रिसीवेबल, बी आर एसेट साइड है, यस सर। तो इसमें भी जेड का अपना नहीं था, लेकिन एक्स और वाई था, 50 प्लस 50 100, ये भी इधर आ गया। कैश एंड इक्विवेलेंट भी आएगा, कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, कैश एंड बैंक है ना, बैंक जितना था, तो जेड का अपना भी था 200 प्लस एक्विजिशन में 300 और 200 आया, 300 प्लस 200 सब एक साथ जोड़ ले, 4 3 700 ये हो गया, ठीक है। यस सर, कंप्लीट ये आपका एसेट्स टोटल। बट हम लोग अभी पीपीई नोट नहीं किए तो लिख नहीं पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, बस टोटल करके छोड़ दो। अब लायबिलिटीज, इक्विटी एंड liabilities, सॉरी, शेयर कैपिटल नोट 2 शेयर था, फिर दोनों कंपनी को इशू किए, इसीलिए इसमें नोट्स दिखाएंगे। और सेकंड, अदर इक्विटी मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें भी आएगा नोट 3, ठीक है। ये दोनों नोट में करके लिखेंगे। सॉरी। अब फिर सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटी,
नॉन करेंट लायबिलिटीज। एक अजीब है क्वेश्चन। देखो जेड लिमिटेड जो एक्वायरर, उनका इक्विटी शेयर ही नहीं था, सिर्फ XY उन लोगों का इक्विटी था। सोचो अपना इक्विटी नहीं है, कंपनी चला रहा है, मतलब प्रेफरेंस में एजम्पशन लेंगे दे आर इक्विटी, ठीक है, दे हैव वोटिंग राइट, दे कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, वो इक्विटी कंसिडर किया जाएगा, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा इसको। प्रेफरेंस तो फिर फिनेंशियल एसेट्स में आ जाएगा, इक्विटी में नहीं। अगर एक्चुअली प्रेफरेंस है तो फिनेंस तो फिर एक्स लिमिटेड, जेड लिमिटेड तो हो ही नहीं सकता है, तो इक्विटी का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, राइट। इसीलिए नोट में डिटेल्स करेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी डिबेंचर है क्या? यस सर, फिनेंशियल लायबिलिटी। फिनेंशियल लायबिलिटीज, ठीक है, इसमें है 15%। बोलो 15% डिबेंचर इशू किए ना। डिबेंचर क्या जेड में था? नहीं था सर। तो फिर एक्स और वाई को जितना इशू किए थे, देखो यहाँ नोट, ये जो आया ना डिबेंचर, बोलो 40 + 20 इशू किए ना, तो वो आ जाएगा 15% हो गया, 40 + 20 मतलब 60। थर्ड नॉन करंट हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड क्या? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में 1 ट्रेड पेबल, मतलब ये भी फिनेंशियल लायबिलिटी। फिनेंशियल लायबिलिटी एक तो हो रहा है आपका क्रेडिटर्स, है ना, क्रेडिटर्स है। अच्छा, इसके अंदर नीचे बिल्स पेबल भी है, तो फिनेंशियल लायबिलिटी में ट्रेड पेबल एक हेड, इसके लिए फिर नोट। ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल भी, क्रेडिटर्स भी, दोनों ही आएगा, तो नोट 4। ओके, बस और कुछ नहीं है। टोटल अब 4 नोट करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना। यस सर, लाओ कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन करेंगे, ये आज का क्लास यहाँ तक, फिर आगे होगा। नोट्स टू अकाउंट्स, डिटेल अमाउंट, नेट अमाउंट। नोट 1 PPE। पीपी में कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें चेंज किया। पीपी में ना वो कुछ बहुत सारे एसेट्स था, इसीलिए। एक तो हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। जब नोट्स कर रहे हैं तो यहाँ डिटेल्स करेंगे। पहले जेड का था, फिर एक्स से आया, फिर वाई से आया। जेड ऑल द फिगर इन लैक्स, ऊपर लिख लेना। जेड में था कितना? 600। ये नोट किए इसीलिए भाई दिखा दो। जेड में कितना था? 600। और एक्स से कितना है? 550। और वाई से कितना? 400। कितना है? 400, ठीक है। तो अब ऐड करो, 6 6 4 10 1550। बी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी था। इसमें भी एक्स, सॉरी, जेड, एक्स एंड वाई। जेड में कितना था? 400। जेड में था 400, एक्स में था 350 और इसमें 250। 3 तो 6 4 10 1000। ये 2 था आपका टोटल, ठीक है, 2550। ये नोट 1 कंप्लीट, ठीक है। फिर नोट 2 करेंगे। नोट 1 कंप्लीट लिख लेते हैं। 2550 एसेट्स का तो अब हो गया 2550। ना लायबिलिटी में इक्विटी आया, इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल
issued to X लिमिटेड, issued to Y लिमिटेड। कंसिडरेशन में आप देखो, कंसिडरेशन जहां कैलकुलेशन किए थे, एक्स को कितना शेयर इशू किए थे, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर जाओ, परचेज कंसिडरेशन, यहाँ ध्यान दो, प्रेफरेंस नहीं। एक मिनट देखते कर चेंज हो जाएगा ना, अगर चेंज हो जाएगा तो समझ लो, नहीं हो चेंज तो हो जा। ये देखो, इक्विटी शेयर इशू किए थे कितना, 8 लाख शेयर इंटू 5 मतलब 40 लाख इशू किए थे एक्स को, और वाई को कितना 30 लाख इशू किए थे। 30 रुपीज बट फेस वैल्यू तो 10 था, 20 प्रीमियम है, तो 40 लाख और इसको 30 लाख। एक्स लिमिटेड को कितना इशू किए थे, 40 लाख इशू टू एक्स लिमिटेड, 40 लाख एट द रेट ऑफ 10 मतलब कितना 400 लाख, और इसमें 30 लाख एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू 10 तो 300, ये हो गया 700। ठीक है, एक्स को इशू किया, वाई को इशू किया। नाउ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे क्या, एक्चुअली इक्विटी था, एक्चुअली क्या था, इक्विटी। देखो देखो प्रेफरेंस दिया ना, एक्चुअली क्या था, प्रेफरेंस, लेकिन वो इक्विटी नहीं होगा तो फिर जेड लिमिटेड का बोल के कंपनी का एग्जिस्टेंस से नहीं होता, क्योंकि जेड में तो पहले प्रेफरेंस शेयर था, इक्विटी था ही नहीं, तो फिर कंट्रोल कैसे हो रहा था, कौन मैनेजमेंट में था, प्रेफरेंस ही था। तो इसीलिए ना उसको हम लोग प्रेफरेंस लिखेंगे तो फिर फिनेंशियल लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बट ए प्रेफरेंस शेयर्स, बट प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो कितना था, एक तो जेड में था सब 100 करके, है ना, 1000 बाई 100 जेड में था, फिर एक्स को भी इशू किए, तो इन जेड लिमिटेड इनसाइड शो करेंगे, जेड लिमिटेड में 100 बाई 1 मतलब 10 लाख, 10 लाख इंटू 100, ये 100 लाख था, सॉरी 1000, 10 इंटू 100 क्या 1000, इशूड टू एक्स लिमिटेड, एक्स को भी इशू किए थे। कंसिडरेशन में देखो, कंसिडरेशन में देखोगे यहाँ प्रेफरेंस इशू किए थे, एक्स को इतना 3 लाख, 150 बट 100 लेंगे, 50 प्रीमियम है, और इसको 2 लाख है ना, वाई को 2 लाख, 3 लाख इशू किए थे एक्स को, एक्स लिमिटेड 3 लाख इंटू 100 तो कितना 300 लाख, इशू टू वाई लिमिटेड 2 लाख इंटू 100 200 लाख, तो ये हो गया आपका 1500, और 1500 प्लस 700 2200, ठीक है। तो शेयर कैपिटल टोटल कितना हो गया 2200, राइट, नोट 2 2200। ना नोट 3 अदर इक्विटी, नोट 3 आपका अदर इक्विटी, नोट 3 अदर इक्विटी, अदर इक्विटी तो एक्स लिमिटेड में कुछ रिजर्व था, जनरल रिजर्व, यस सर, जनरल रिजर्व ऑफ एक्स लिमिटेड, इनका जो रिजर्व हो तो लिख दो, कितना था 600। वाई जेड में कुछ रिजर्व नहीं था, प्रॉफिट भी नहीं था, वाई जेड में रिजर्व और प्रॉफिट था, लेकिन वो नहीं लेंगे, टेक ओवर में नहीं आएगा ना, एक्विजिशन में वो नहीं देखते, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी था, वो भी नहीं देखोगे, तो सर क्या क्या लिखेंगे ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। एक तो इक्विटी में भी प्रीमियम है,
कितना देखो 40 30 70 लाख, एक्चुअली 30 करके इशू किए थे, 10 यहाँ दिखा रहे, तो 20 प्रीमियम ऑन इक्विटी इशू, प्रीमियम ऑन इक्विटी इशू 70 लाख इंटू 20, 1400, ठीक है। कैसे 70 लाख इंटू 20 क्यों, ये देखो 30 रुपीज करके कंसिडरेशन में आता है, जो 70 40 लाख और 30 लाख, इसमें तो फेस वैल्यू 10 लिए कैपिटल में, लेकिन एक्चुअली 30 रुपीज इशू प्राइस था। वहां देखो इधर कंसिडरेशन, ये 30 रुपीज इशू प्राइस था, 40 लाख 30, 70 लाख 30 करके, तो 10 तो कैपिटल में लिखे और बाकी 20 प्रीमियम में लिखोगे। और ये 3 2 5 लाख जो प्रेफरेंस इशू किए, इसमें 50 रुपीज भी प्रीमियम है, ठीक है ना। यस सर। तो अरे कहाँ गया, यस, प्रीमियम ऑन इक्विटी इशू 70 लाख 20 कितना 14, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस इशू, प्रेफरेंस को भी एक्चुअली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, नहीं तो फिर वोटिंग राइट नहीं है तो कंपनी जेड कैसे है। बोलो प्रेफरेंस कितना इशू किए, 3 2, जेड का अपना नहीं, 5 लाख शेयर इशू किए, 5 लाख एट द रेट ऑफ कितना 50 250, तो 1650 प्लस 600 2250, तो सेकेंड नोट भी हो गया, सॉरी नोट थर्ड भी हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस कितना 2250, यस सर, रिजर्व एंड सरप्लस 2250, और लास्ट नोट ट्रेड पेबल, इसमें नोट इसलिए दिखा है, क्रेडिटर्स भी है बिल्स पेबल भी है। 4 फिनेंशियल लायबिलिटी, फिनेंशियल लायबिलिटीज में था ट्रेड पेबल, ठीक है ना, ट्रेड पेबल ही लिखना। एक तो क्रेडिटर्स एक्स सॉरी जेड प्लस एक्स प्लस वाई एक साथ लिख रहे हैं हम, ठीक है। क्रेडिटर्स जेड में था 400, हम नीचे नीचे लिख सकते थे, अरे टाइम लगेगा, 400, फिर एक्स से आया 270, वाई से आया 120, 4 2 6 790 790, कितना हो गया आपका क्रेडिटर 790, और फिर बिल्स पेबल बी, बिल्स पेबल ये सिर्फ वाई जेड में था 60, फिर 150 एंड 70, वाई जेड में था 150 प्लस 70 220, ठीक है, कितना हो रहा है 220, तो 0 9 11 1 7 9 10 1010, तो ट्रेड पेबल या फिनेंशियल लायबिलिटीज में कितना 1010, तो यहाँ भी लिख लेते हैं, कितना हो गया 41010, अब कंप्लीट हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। एक बार जोड़ते कितना आ रहा है देख लो, 2550 प्लस 220 220 प्लस 1100 800 1950 1950 प्लस 700 800, तो टोटल हो रहा है 5, कितना बैलेंस शीट टोटल हो रहा है 5420, कितना टोटल हो रहा है 5420 5420 या कितना, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2550 2550 प्लस 220 प्लस 1100 प्लस 850 1950 1950 प्लस 700 100 800, टोटल 5520, कितना 5520, अब लाइबिलिटी माइनस कर देते 2200 माइनस 2250 माइनस 60 माइनस 1010 इज इक्वल टू 0, यस 5520, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 9, राइट। हम लोग अभी फिलहाल इतना क्वेश्चन किए, ओके 9 हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। इतना हम लोग डिस्कस किया आज। 7 तक तो हो गया था पहले, और आज किए लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा था 8 एंड 9। यस, 8 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग करेंगे।